Assalamualaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well, and we are really thankful to you because you are watching us from the different region of Pakistan. So kindly mention your availability in a comment section, and I will really thank you back. आज की इस वीडियो में हम लास्ट सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने गुड एड, बैड एड और इसके साथ ही हमने वीकेंड डिस्कस किया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेजी एड, ये डिस्कस करने से रह गया था और आज की इस वीडियो में हम अपने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं कि लेजी एड स्ट्रक्चर क्या है, इसके इस्तेमालात कहाँ पर हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या मतलब देता है। लफ्ज लेजी, लेजी लफ्ज आपके लिए कोई नया नहीं है। लफ्ज लेजी का मतलब है कि आप किसी काम को करने में सुस्त हैं। अगर हम इस लफ्ज की बाकायदा डेफिनेशन चेक करते हैं तो इसका मतलब आता है किसी काम को करने में सुस्त होना, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कुछ इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप किसी काम को करने में एफिशिएंट नहीं है, यानी आपका एफिशिएंसी लेवल कम है। सो व्हेनेवर यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू डू एनी वर्क, यानी जब आपका एफिशिएंसी लेवल लो है या आपको किसी काम को करने में टाइम लगता है, इट मीन्स you don't have some sort of these skills to do that task within no time। तो अगर आप ये बात जानते हैं कि आपको किसी भी काम को करने में टाइम लगता है, आपको हार्डली मैनेज करना पड़ता है, देन फिर हम क्या लगाते हैं, लेजी एड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लेजी एड क्या कहता है। जैसे कि अगर आपको किसी काम को भी करने में आपका लेवल कम है, आप किसी काम को करने में टाइम लगाते हैं, आप एफिशिएंट इनफ नहीं है या फिर आप काफी टाइम से उस फील्ड से दूर हैं, आपकी एक्सपर्टीज मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमारे पास लेजी एड का स्ट्रक्चर आता है। इससे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था गुड एड, फिर हमने डिस्कस किया था बैड एड, फिर हमने देखा था वीक इन, यानी अगर किसी काम को करने में आप अच्छे हैं तो गुड एड, किसी काम को करने में आपका लेवल कमजोर है, बुरा है, तो आपने बैड एड का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आपने बार बार तजर्बे करने के बाद भी कहा कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता, आई एम वीक इन, तो वहां पर आपने वीक इन का इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे पास अब फोर्थ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लेजी एड। तो लेजी एड हमें क्या कहता है कि किसी काम को करने में आपका लेवल अगर सुस्त है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन लेजी एड, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, then not, then lazy add, then verb fourth form plus object। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, सवालिया जुमला बनाने की, तो is mr पहले आ जाएगा, then subject, then lazy add, then verb fourth form and object। अगर हम with the help of this example इस स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं तो जरा हमें अंदाजा हो जाता है, they are lazy at calculating the money, कि किसी खास लोगों की तरफ इशारा करके मैंने कहा है कि वो लोग कमजोर हैं यानी सुस्त हैं, उनके अंदर वो वाली स्किल्स नहीं है कि वो पैसे को कैलकुलेट कर लें। दे आर लेजी एट कैलकुलेटिंग द मनी। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट लेजी एट कैलकुलेटिंग द मनी। अच्छा, इसके साथ हम न्यू एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर नॉट लेजी एट सेविंग द मनी। तो लफ्ज सेव का मतलब आ गया पैसा बचाना, दे आर नॉट लेजी एट सेविंग द मनी। आई एम लेजी एट मैनेजिंग द थिंग्स, कि मैं चीजों को मैनेज करने में क्या हूं, सुस्त हूं। आई एम लेजी एट मैनेजिंग द थिंग्स, आई एम नॉट लेजी एट मैनेजिंग द थिंग्स, कि आई एम नॉट लेजी एट मैनेजिंग द थिंग्स, कि मैं चीजों को मैनेज करने में सुस्त नहीं हूं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स का हम थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू भी देख लेंगे, क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर को देखा और इससे प्रीवियस भी हमने इसी सीरीज को डिस्कस किया था, तो जरा उनका एक तरीके से कंफ्यूजन भी हो जाए और आपको जल्द से जल्द चीजें रिकॉल भी हो जाए, याद भी आ जाए। तो गुड एड का मतलब था किसी काम को करने में अच्छा होना। इसके साथ ही हमारा बैड एड का स्ट्रक्चर था। बैड एड का स्ट्रक्चर कहता है किसी काम को करने में बुरा होना। लेजी एड, किसी काम को करने में आप सुस्त हैं यानी आपकी रफ्तार सुस्त है। वीक इन, किसी काम को करने में आप कमजोर हैं। साथ ही एट होम इन का मतलब है माहिर होना, यानी आपके अंदर किसी काम को करने की बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है। तो अभी आपने एट होम इन का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आप बिल्कुल प्रीवियस वालों को फॉलो करते हुए एट होम इन का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर हम कहते हैं कि आप टीचिंग में यानी पढ़ाने में अच्छे हैं, यू आर गुड एट टीचिंग। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर जब हम कह देते हैं अच्छे से भी बहुत अच्छे का लेवल आ जाता है, तो वहां पर हमारे पास एट होम इन आ जाता है, यू आर एट होम इन टीचिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, वी आर गुड एट मैनेजिंग द थिंग्स, वी आर गुड एट डेकोरेटिंग द पार्टी, वी आर गुड एट स्टडिंग। तो हम कुछ भी वर्ब लगा रहे हैं, इसका मतलब हम किसी काम को करने में अच्छे हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पर एट होम इन लगा देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा कि माहिर होना। दे आर एट होम इन मैनेजिंग द थिंग्स, दे आर एट होम इन डेकोरेटिंग द पार्टी।